हेलो बच्चा लोग। तो आ गए आप लोग। तो चलो, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एसिड्स के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलो आज हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, वाई डू HCl Why do HCl HNO3 show acidic characters in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic characters? मतलब जो HCl और HNO3 जैसे एसिड्स का एक्वस सोल्यूशन होता है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, पर जो ग्लूकोज और एल्कोहल का एक्वस सोल्यूशन होता है वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस का होना। तो इसका आंसर है, तो ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमने पहले पढ़ा था कि जब हम एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं। तो जो HCl और HNO3 है, जब इनको डिसॉल्व करेंगे वाटर में, इनका एक्वा सोल्यूशन बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे, इसलिए वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। और जो अल्कोहल और ग्लूकोज है इनमें हाइड्रोजन आयंस नहीं फॉर्म होते, जिसकी वजह से इसमें एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता। तो आंसर है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो चलो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, वाई डज द एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एसिड का एक्वा सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस। आयंस इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, हमने पहले पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सो द आंसर इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ions. All right. अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है, वाई डज ड्राई HCl नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि जो ड्राई HCl होता है, जब वो ड्राई लिटमस पेपर पर गिरता है तो उसका कलर चेंज क्यों नहीं होता? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, कि जब एसिड वाटर में डिजॉल्व होता है जब भी वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो ये भी ड्राई है और ये भी ड्राई है, ना इसमें वाटर है ना इसमें वाटर है, तो एसिडिक कैरेक्टर तो कहीं भी शो ही नहीं कर रहा, इस वजह से कलर भी चेंज नहीं होगा। सो द आंसर इज एज ड्राई HCl gas fails to release H plus ions, which means that it is not acidic. It fails to change the color of the dry litmus paper, which also has no moisture present. मतलब जो ड्राई HCl गैस होती है वो हाइड्रोजन आयंस नहीं रिलीज करती, जिसकी वजह से वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करता। और यही ड्राई लिटमस पेपर पर भी होता है कि उसमें भी मॉइस्चर नहीं होता, इस वजह से वो भी एसिडिक, इसलिए उसका भी कलर चेंज नहीं होता। तो चलो अब हम बात करते हैं बेसिस की। तो जैसे एसिड पाए जाते हैं वैसे बेसिड भी नॉर्मली हर जगह पाए जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन थिंग है वो है सोप। साबुन तो सबके घर में ही होता है, तो उसमें भी बेस होता है, सोप, डिटर्जेंट्स। तो हम बेसिस के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। पहला है, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। मतलब जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। एसिड क्या थे? टेस्ट में खट्टे।
और बेसिस होते हैं कड़वे। सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड्स का बिल्कुल वाइस वर्सा। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट आता है, ये हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं। जैसे वो जो एसिड से वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते थे, ये हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। सो रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर as all the bases have hydroxide ion in common। इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। NaOH which is sodium hydroxide, CaOH twice which is calcium hydroxide, etc। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं बेसिस के भी, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेसिस वो बेसिस होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाएंगे इसके NaOH विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH विच इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। वीक बेसिस हो जाएंगे जो पार्शियली आयनाइज होते हैं, सबसे कम आयनाइज होते हैं और कम से कम हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। इसके भी एग्जांपल हो जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ CaOH ट्वाइस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। ये एंटासिड्स भी होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट, तो इसका अगर डेफिनेशन चाहिए तो डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं। तो इसका डिफरेंस आ जाएगा कंप्लीटली आयनाइज्ड और पार्शियली आयनाइज्ड। release large amount of hydroxide ions and release less amount of hydroxide ions। OH, हाइड्रोक्साइड को हम OH से डिफाइन करते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं एल्कलीज की। तो एल्कलीज वो बेसिस होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, जो वाटर में पूरी तरह से मिल जाते हैं, उनको एल्कलीज बोलते हैं। सो बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर are called alkalis। इसका हम एग्जांपल्स ले लेंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ोगे तो हमारे दिमाग में मैशअप हो जाएगा। तो इस वजह से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।